नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो ज़रा सी बात पर अपने बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन थमा देते हैं और उन्हें असल में ये पता नहीं होता है कि ये बच्चे के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ज़रा सी बात में बच्चे को छुपाने के लिए, अपना पीछा कटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं होता है और हम बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। अभी एक नई स्टडी के अनुसार पता चला है, एक किताब है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। उसमें बड़े बेहतरीन तरीके से ये समझाया गया है कि हम बच्चे की परवरिश किस तरीके से कर सकते हैं और बच्चे की परवरिश में फ़ोन कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और फ़ोन कितना कुछ बच्चे का बिगाड़ सकता है। असल में बच्चे की परवरिश में होने वाली परेशानियां और जो दिक्कतें आती हैं उसमें एक फ़ोन का रोल बहुत बड़ा होता है। अभी एक नए सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि भारत में सर्वे किया गया है। सर्वे मतलब कुछ लोगों से पूछ लिया जाता है। असल में हर व्यक्ति से पूछना और पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ से 10,000, 20,000, 40,000 अलग अलग सर्वे करने के तरीके होते हैं। जैसे कि अगर देग में चावल बने होते तो हम चंद चावल को छू करके पता लगा लेते हैं कि चावल बने हैं नहीं बने। उसी तरीके से 20-30,000 लोगों से पूछा गया, तो उनमें से 10 में से 7 लोगों ने ये बताया है कि हमारा फ़ोन हमारे बच्चों के पास में लगभग 4 से 5 घंटे रहता है और पूरे भारत में औसतन लगभग 1 साल से 6 साल तक के बच्चे औसतन 45 मिनट से 1 घंटे तक फ़ोन चलाते हैं। ये भी नई स्टडी साबित करती है जो सर्वे किया गया है। तो देखिएगा, बच्चे की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा गलत प्रभाव डालता है वो बच्चे का फ़ोन का इस्तेमाल करना प्रभाव डालता है। अब देखिएगा, छोटा सा बच्चा होता है, बंदा 1 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे की छोटी सी आंखें होती हैं, उसकी मासूम सी आंखें होती हैं, ऐसी छोटी सी किडनी होती है, छोटा सा दिल होता है। इसी तरीके से उसका छोटा सा माइंड होता है जो अभी प्रोग्रेस कर रहा होता है, चीज़ों को, दुनियादारी को समझ रहा होता है और हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। असल में फ़ोन उसके दिमाग पर इतना गलत असर डालता है, इतना गलत असर डालता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें एकाग्रता, मतलब एक जगह ध्यान लगाने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। वो एक चीज़ पर कभी भी टिका हुआ नहीं रह सकता है। इसके अलावा जब बच्चा स्कूल में जाता है वो क्लास में एक जगह नहीं बैठता है, टीचर्स की बात को जो है वो मन लगा करके नहीं सुनता है, मतलब वो इधर उधर चहल पहल करता रहता है और उसका जो शुरू से ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा होता है वो ख़राब हो जाता है असल में। और ऐसा ही जब वो अपने हाई स्कूल इंटर में जाता है, डिग्री कॉलेज में जाता है, उसके बाद में जॉब में जाता है या अपनी फैमिली में रहता है, ये सारी परेशानी उसके साथ में आती है। डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा शिकायत हो जाती है। डिप्रेशन मतलब अपनी दुनिया में मस्त रहना, बिल्कुल अकेलापन उसे पसंद रहता है। उसे दुनियादारी से, समाज से, अपने माँ से, परिवार से, रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं रहता उसकी। लगभग मेरी उम्र 40 साल है और इस 40 साल की उम्र में मुझे लगभग 20 साल पढ़ाते हुए हो गए और जितनी तब्दीली मैंने आज के समय में बच्चों की ज़िंदगी में देखी है उतनी शायद ना पहले कभी किसी ने देखी है और ना मैंने देखी है। असल में इस स्मार्टफोन ने बच्चों की ज़िंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि उसे अच्छे बुरे का पता हो, लेकिन पेरेंट्स को सारी चीज़ों का पता होता है या फिर पता नहीं होता, तो वो जाने अनजाने में बच्चे की ज़िंदगी से असल में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चे, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ काबिल बने, कुछ मेहनत करे, कुछ बड़े ओहदे पर पहुँचे, लेकिन सोचता हर कोई मिलता उसे ही है कि असल में जो प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है, जो उन नियमों को फॉलो करता है जो असल में ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं। अब देखिएगा, तो बच्चे को फ़ोन की जो आदत है, वो फ़ोन की आदत उसे एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, और अब तो नई स्टडी के अनुसार ये भी पता चला है कि जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं उनमें डिप्रेशन की शिकायत ज़्यादा होती है। और डिप्रेशन की शिकायत इस तरह से होती है कि वो अपनी जान भी ले लेते हैं, मतलब आत्महत्या करने की जो केसेस हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं बच्चों में, मतलब वो उस तरफ चले जाते हैं। एक नई स्टडी के अनुसार अमेरिका, लगभग हिंदुस्तान में, ये देखिएगा, हमारी जो जनरेशन है वो पूरे सारे हिंदुस्तान के लोगों में 41% जो लोग हैं वो 1 साल से 20 साल तक के बच्चे हैं। 41% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है और उसमें से 60% बच्चों ने ये माना है एक सर्वे के अनुसार कि वो अपनी इन फ़ोन चलाने के लिए अपने खाने को, अपने पीने को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, बस उन्हें फ़ोन चाहिए और वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। ज़रा गौर से सोचिएगा, एक बच्चे की आंखें कितनी नाजुक होती हैं, जब वो फ़ोन चलाता है तो उसकी आंखों पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्या आप ये ज़रा तसव्वुर करिएगा कि 8 साल की और 10 साल की और 6 साल की उम्र में देखा छोटे छोटे बच्चों को आपने चश्मे लगाते हैं। सर एक बात ध्यान रखिएगा, जिसकी आई साइड एक बार भी वीक हो जाती है तो उसकी फिर वापस नहीं आती। अगर किसी के 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके 1.5 नंबर का हो जाए, 1 नंबर का चश्मा हो जाए। वो बढ़ता ही है, वो कभी घट नहीं सकता है। अगर ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो वहीं पर रुक सकता है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं आ सकता है।
तो बच्चे का दिमाग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रखा है इस फोन ने। अब देखिएगा, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ हमारे लिए हमारी औलाद है, और उस औलाद को इस फ़ोन ने बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। आप क्या समझते हैं कि हमारा फ़ोन, आप देखिएगा कोई मेहमान आता है तो हम बड़ी तारीफ़ के साथ में अपने बच्चों के बारे में बातें करते हैं, देखो हमारा बच्चा फ़ोन चला लेता है, हमारा बच्चा यूट्यूब चला लेता है, हमारा बच्चा फेसबुक चला लेता है, बल्कि ये कहते हैं फ़ोन चलाना पहले सीख रहा है और खुद चलना बाद में सीख रहा है। पहले की माएँ क्या करती थी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था, एक साल का होता था, 6 महीने का, 1.5 साल का होता था, उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, जिससे उसकी मांसपेशियाँ और उसकी हड्डी मजबूत हुआ करती थी। पहले ज़रा जो बूढ़ी माएँ हैं उनसे पूछिएगा कि वो अपने बच्चे और उनके बच्चे तंदुरुस्त और स्वस्थ हुआ करते थे, ज़्यादा ज़िंदगी होती थी और खुशहाल, बहुत कम पैसे में, बहुत गरीबी में भी बहुत खुशहाल होते थे। आज सारी चीज़ें होने के बावजूद भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, उन्हें दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और बल्कि अब तो सबसे बड़ा दुश्मन अपने माँ बाप को समझने लगे। ये सारे का सारा फ़ोन का कमाल है और आपके बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा है। असल में जब एक बच्चा फ़ोन चलाना शुरू करता है, मैंने खुद देखा है, जो 6वीं 7वीं 8वीं के और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लगभग बच्चे फ़ोन रखना शुरू कर देते हैं। उनका एक अपना, कुछ बच्चों ने तो अपना पर्सनल फ़ोन रखना शुरू कर दिया है, या फिर अपने पापा के और मम्मी के फ़ोन को ही वो पर्सनल फ़ोन समझते हैं, और वो फ़ोन हर वक्त उनके पास में रहता है। वो 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं, अलग कमरे में पड़े हुए हैं, और वो कैसी कैसी चीज़ें देख रहे हैं, इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बड़े लोग फ़ोन चलाते हैं, बड़े फ़ोन जब लोग आप चलाते हैं, आप देखिएगा ये किसी चीज़ से छिपी भी नहीं है। जितने बड़े फ़ोन होते हैं सब में नेट का रिचार्ज होता है, और उसमें कितनी गलत चीज़ें हमारे सामने आती हैं। असल में हर चीज़ की एक उम्र होती है, गलत चीज़ें सामने आती, तो क्या आप ये सोच सकते हैं वो चीज़ें आपके बच्चे के सामने नहीं आती होंगी, और उन्हीं चीज़ों को आपके बच्चे पर कितना गलत प्रभाव डालती होंगी। अब आप ये कहें कि सर बच्चा तो फ़ोन इस्तेमाल करेगा, हाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक उम्र होती है, जैसे कि 18 साल की उम्र में, 18 साल से पहले गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है कि आप बाइक चलाएं या कार चलाएं, लेकिन जैसे 18 साल की आपकी उम्र होती है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आप आरटीओ जाएंगे, आप अपने डीएल बनाएंगे, और फिर उस डीएल के आधार पर आप गवर्नमेंट की नज़र में एक एलिजिबल हैं, बाइक चलाने के लिए योग्य हैं, आप बाइक चला सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका चालान, और अब तो नए नियम बन चुके हैं। इसी तरह से जब बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, जब बच्चे के अंदर समझदारी आ जाती है 18 के बाद में, तब आप शायद उसे फ़ोन दे सकते हैं, और फ़ोन देने के बाद में फिर उसके अंदर मैच्योरिटी होगी, उसके अंदर इतनी समझदारी होगी कि फ़ोन का गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल वो पहचान सकता है। अब देखिएगा, हर चीज़ के कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस फ़ायदे में आती है और किस नुकसान में आती है। जैसे हमारे घर में चाकू होता है, अब उस चाकू का इस्तेमाल आप सब्जी और फल काटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चाकू का इस्तेमाल गला काटने के लिए भी कर सकते हैं। अब चोर उसका इस्तेमाल जो है ना, लूटने के लिए या फिर लोगों को डराने धमकाने के लिए करता है। अब ये तो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन उसके लिए समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। सर बंदूक एक चोर के हाथ में भी होती है जिससे वो लूटपाट करता है, और बंदूक एक सैनिक के हाथ में भी होती है जो उस बंदूक से अपने देश की हिफाजत करता है। असल में बंदूक वही होती है, बंदूक आतंकवादी को या फिर फौजी को नहीं देखती है, लेकिन असल में उसके इस्तेमाल होने का दिमाग होना चाहिए। तो जब आपके बच्चे की सही उम्र होगी, बच्चा खुद फ़ोन खरीद लेगा और बच्चा खुद उसका फ़ोन के इस्तेमाल करने का तरीका जान लेगा। सर बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, जितना मैं अपने तजुर्बे के आधार पर, और लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, असल में फ़ोन सबसे बड़ी बाधा है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने में, और पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने बच्चे को जितना वो प्यार अपने फ़ोन से करते हैं, जितना वो प्यार इंटरनेट से, गेम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, और वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, रील देखने में व्यस्त रहते हैं, और जितनी मोहब्बत वो उससे करते हैं, उनसे कहिएगा इतनी मोहब्बत अपनी किताबों से करें। और किताबें कई प्रकार की होती हैं सर, किताबें, ईश्वर भी हमसे जो बातें करता है वो किताबों के ज़रिए बातें करता है। बाइबल के ज़रिए बातें नहीं करी, कुरान के ज़रिए बातें नहीं करी, गीता के ज़रिए, वेदों के ज़रिए हमसे ईश्वर खुद आकर के हमारे सामने तो नहीं बैठता है कि चलो आज हम धर्म के बारे में आपको सिखाते हैं। असल में ईश्वर जो आपके पास में है, आपके घर पर है, और कोई पंडित है, कोई मौलाना है, वो केवल किताबों के माध्यम से है। और कुरान में सबसे पहली आयत इकरा से शुरू होती है। अल्लाह सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ खुद कर सकता था, अपने नबी की तारीफ कर सकता था, लेकिन सबसे पहली आयत उसने जो नाजिल हुई है, उसने जो नाजिल की है वो की है इकरा से, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये छोटा सा फ़ोन, असल में लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, हम अपने बच्चे से कहते हैं भैया पढ़ ले, भैया पढ़ ले, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आती है।
सर इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे की बात समझ में नहीं आ सकती, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आप 2 साल के बच्चे को पकड़ करके बैठ जाते हैं, देख बेटे हम कितनी मेहनत करते हैं, देख बेटे हमने तेरे लिए घर बनाया है, देख बेटे हमने तेरे लिए ये करा है, और हम कुछ नहीं करते हैं, तुझे पढ़ने के अलावा कुछ और काम नहीं है। 2 साल के बच्चे को आप प्रॉपर्टी डीलिंग सिखा रहे हैं, 2 साल के बच्चे को आप ये सिखा रहे हैं, 5-6 साल के बच्चे को। भैया जिस दिन उसकी उम्र होगी 18-20 साल की, 25 साल की, उसकी बातें सब समझ में आ जाएंगी, मेरा बाप कितना मेहनती था, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या सारी चीज़ें थी। तो देखिएगा, सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस दुनिया के अंदर सबसे प्यारी हमारी औलाद है, हमारी औलाद से ज़्यादा हमारे लिए कुछ प्यारा नहीं है, और इस औलाद के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई में आप करने के लिए तैयार हैं, सुबह से शाम तक आप गर्मी का, धूप का, ठंड का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, लोगों से झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, हर तरीके से अपने बच्चों को हर तरीके की खुशी देना चाहते हैं, और आप स्कूल में भेजते हैं, सुबह ही सुबह मम्मी उठती हैं बेचारी 5 बजे 6 बजे, ठंड में गर्मी में नाश्ता बना करके देती हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर उधर से इंतज़ार करती हैं, अब 1:30 बजे 1 बजे 3 बजे मेरा बच्चा आएगा, उससे पहले खाना तैयार मिलता है, उनकी यूनिफॉर्म देती होती हैं, उनके गंदे कपड़े धोती हैं, बाप कमा करके लाता है, किताबें खरीदता है और यूनिफॉर्म खरीदता है, हर तरीके की हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश करा। लेकिन सर यकीन मानिएगा, इस फ़ोन अगर आपके बच्चे के हाथ में है और वो फ़ोन चला रहा है, तो आपका कमाना और मम्मी का सुबह को उठना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। आपके बच्चे को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देंगी, और उसके दिमाग में फ़ोन की वही सारी चीज़ें घूमती रहेंगी जो उस फ़ोन में वो देखता है। इससे वो ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, वो हर चीज़ की जिद करेगा। अगर उसे फ़ोन नहीं दिया जाएगा तो फ़ोन के लिए मार पिटाई की नौबत तक जा सकता है, चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, और तरह तरह की कोशिश कर सकता है। तो आप विदेश में रहते हैं, आप सऊदी अरेबिया रहते हैं, कुवैत रहते हैं, आप तरह तरह दिल्ली रह रहे हैं, आप जो ना कुछ केरल रह रहे हैं, कुछ कहीं रह रहे हैं। मैं बेचारों से, पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो इतनी दूर दूर कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों से। इतना ये घर से दूर रहना, ये तो वही जान सकता है जो घर से दूर है और अपने बच्चों को 1-1 साल उनकी शक्ल देखे हुए हो गई है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सख्त अंदाज में अगर आप अपने घर पर वहाँ से बात करें, तो सबसे पहले पूछें, क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी फ़ोन तो नहीं चलाती है? आप दुनिया की नेमतें दें, अच्छा खाने को दें, अच्छा पहनने को दें, हर चीज़ करें। बस इतना करिएगा अपने बच्चों से, बेटे मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्यार से, कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। और जब फ़ोन का बच्चा इस्तेमाल नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा, फिर देखिएगा उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में कितनी तब्दीली आएगी, और उसका पढ़ने भी में मन लगेगा। वरना सर अगर वो पढ़ा भी नहीं तो वो इंसान भी नहीं बचेगा। ये बच्चे के दिमाग को खोखला करने का बम है। ये ऐसा बम है जो एक साथ नहीं उड़ाता है बच्चे को, बल्कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे जहर आपके बच्चे के दिमाग में जा रहा है, और वो जिस दिन भी बम ब्लास्ट होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अंग्रेजों ने, जिन्होंने इस फ़ोन को बनाया है, वो अपने बच्चों को बिल्कुल इस सारी चीज़ों से दूर रखते हैं। उनके यहाँ बिल्कुल अलाउड ही नहीं है वो बच्चे को फ़ोन, बल्कि उन्होंने खुद भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वो केवल ज़रूरत के वक्त फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। यहूदी अपने बच्चे को 18 साल से पहले अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देते हैं, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देते हैं। और यहूदियों के बारे में मैं आपको बता दूं, असल में दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली कौम जो है वो यहूदी है। अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करिएगा। किताबें आपकी सबसे बड़ी दोस्त हो सकती हैं। किताबें आपको ईश्वर के, अल्लाह के बारे में आपको जानकारी दे सकती हैं, आपकी दुनिया और आखिरत के बारे में जानकारी दे सकती हैं, आप ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसकी जानकारी दे सकती है। सब कुछ इन किताबों के ज़रिए है। आप देखिएगा, एक चिड़िया है, वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती है, वो अपने बच्चों के लिए घोंसला घर बनाती है, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, वो अपने बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह से खाना लाने में और उड़ने में या फिर चलने में सक्षम ना हो जाए। शेर, हाथी, गाय, भैंस सब ऐसे ही करते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से परवरिश करते हैं। सर इतना ही तो हम कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं खाना देता हूँ, तो चिड़िया भी देती है। अगर आप ये कहते हैं मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करता हूँ, आप कुत्ते के बच्चे को हाथ लगा करके देखिएगा, आपको खा जाएगा। आप बंदर के बच्चे को हाथ लगा करके देखिएगा, मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो यही तो जानवर कर रहे हैं। आप में और जानवर में क्या फर्क है? सर मेरे पिताजी और मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, और जो उनके बड़े थे उन्होंने उसे ज्ञान दिया। देखिएगा, बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद में ठीक वैसे ही बोलना शुरू कर देता है जैसे उसकी माँ बोला करती है। पैदा होने के फौरन बाद ऐसे ही बोलना शुरू कर देता है। मछली का बच्चा और वैसे ही तैरना शुरू कर देता है। भैंस के बच्चे को देखिएगा, पैदा होने के बाद में वैसा ही तैरना शुरू कर देता है जैसे उसके माँ बाप तैरा करते थे।
मछली का बच्चा भी उसी तरीके से तैरना शुरू कर देता है। एक इंसान का वाहिद बच्चा ऐसा है, अकेला बच्चा ऐसा है, जिसे चलने में सालों लग जाते हैं, जिसे बोलने में सालों लग जाते हैं, जिसे समझने में सालों लग जाते हैं। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से समय मांगती हैं, और आप फोन के जरिए उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कई जानवरों में दिमाग है, हमसे ज्यादा इंसान से ज्यादा कई जानवर, बस उनमें क्या दिक्कत है, उनके पास में किताबें नहीं है, उनके पास में स्कूल नहीं है, और वो जो अपने से ज्ञान अर्जित करते हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को उस ज्ञान को दे करके नहीं जाते हैं। तो अगर आप अपनी स्कूल पर और मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं कि सर ने कुछ काम की बातें बताई हैं, शायद वो आपके बच्चे के लिए और आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर बच्चे पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुछ बने नहीं, तो आपका कमाना, आपका बाहर जाना, आपका इतना मेहनत करना सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो आज से ही प्लीज़ आप अपने बच्चे से कहिएगा, आप उन्हें समझाइएगा, प्यार से समझाइएगा, बेटे आपकी हर खुशी मानी जाएगी, जितनी हमारी हैसियत है, ईश्वर ने जितना दिया है, बस एक काम करिएगा, फ़ोन को मत चलाइएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हमारा स्कूल में यहाँ पर आना और आपका कमाना, और मम्मी का सुबह को उठ करके नाश्ता बनाना और खाना बनाना और इतनी मेहनत करना सब व्यर्थ है अगर उसका सही इस्तेमाल हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, अगर बच्चे को उसका फल नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं बच्चों के लिए, आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं सब बच्चों के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है, जो सबसे बड़ी बात है, वो हमारा फ़ोन है। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसमें थोड़ा सा अमल करिएगा। बाकी ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।